फिनाले वीक फाइनली हमारे सामने है। आज का एपिसोड यूं तो हम इमेजिन कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट उसमें होगा और हम लोग उन्हीं कंटेंट के बारे में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। पर ये क्या, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक साजिश की भनक लग रही है। एक ऐसी साजिश जो कि कहीं ना कहीं डिजर्विंग विनर को पीछे खींच सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा रिव्यू ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं जो कि इस बात को चीख चीख कर कह रहे थे। स्पेशली आज के एपिसोड को देखकर मैं ये कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों हो सकता है कि जिसको हम विजेता बनते हुए सोच रहे हैं वो शायद विजेता ना बने, कोई और ही बाजी मार के ले जाए। क्योंकि आज के एपिसोड को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। पासा उल्टा चल रहा है, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, मैक्सिमम फुटेज दिखाया जा रहा है, उनके कलर को जबरदस्ती, उनके रंगों को जो उनके शख्सियत के अंदर दबे पड़े उनको खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। एक्साइटेड हैं? तो चलिए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम नाम से। बात करते हैं दोस्तों, आज 3 आरजे आते हैं। आरजे गौरव, अपना गौरव, ठीक है, अपना करण, सॉरी करण, आरजे करण, अपना करण, सलील, आरजे सलील, रेडियो सिटी 91.1 और आरजे गिन्नी। बिग बॉस के घर में ये तो आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अगर आप देखेंगे तो कल के बाद से आज भी राहुल वैद्य को बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है, स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिल रहा है और जहां पर निक्की विजेता बन रही थी वहां पर राहुल को बना दिया जा रहा है। जी हां, यही है माजरा, यही है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी तक फिनाले के लिए क्लियर विनर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी गद्दी को छीना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रुबीना की। रुबीना, हम सबको पता है जिस हिसाब से, जिस डिग्निटी के साथ, जिस ग्रेस के साथ वो खेल रही थी, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, किस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा था दुनिया भर से, किस तरीके से एक साथ वो 7-7, 8-8 देशों, 10-10 देशों में तक ट्रेंड होती थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज ऐसा लगा जैसे कि कोशिश ये है पूरी तरीके से कि राहुल वैद्य को विजेता बना दिया जाएगा। राहुल वैद्य का गेम जो नॉर्मल चल रहा था उसे उठा दिया गया है और राहुल वैद्य को ज्यादा स्क्रीन स्पेस दिया गया है दोस्तों। जी हां, जहां पर जिन क्वेश्चंस के लिए निक्की फर्स्ट आ रही थी, राहुल वैद्य को वहां पर आरजे ने ज्यादा प्रायोरिटी दी। आरजे करण ने ज्यादा बात रखी और बोला कि नहीं, राहुल ने किया था। और प्लस जो क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों राहुल के, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। जो कि उनके ऊपर जो भी आरोप है, जैसे कि भगोड़े का आरोप है, या जैसे कि रुबीना अभिनव के साथ जो रुबीना की फ्लाइट पकड़ने का आरोप है, निकी के साथ वाली बात को लेकर है, या फिर अगर दिशा का प्रपोज करने वाला जो मैटर है, जो कि आज तक मेरा खटकता रहता है दिमाग में कि आखिरकार दिशा को क्यों लाए, तो फाइनली राहुल वैद्य को उन सवालों को पूछा जाता है जिनको लेकर जनता के दिल में, दिमाग में ऑलरेडी चीजें थी। बट आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से उसको क्लियर करने की कोशिश थी, उन दागों को सर्फ एक्सेल से धोने की कोशिश थी, उन आरजेस के द्वारा थी बेसिकली। और आरजेस किसकी कठपुतली है ये तो हम सबको ही पता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करा राहुल वैद्य को, और राहुल वैद्य, और साथ ही साथ दोस्तों बात करूं अगर, तो कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग था फर्स्ट राउंड के लिए उसको नहीं मिली वो कुर्सी, उसको बिल्कुल भी नहीं मिली कुर्सी। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले करण मिस्टर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर करण आते हैं। करण के आने के बाद दोस्तों बैक टू बैक वो रैपिड फायर खेल रहे होते हैं। रुबीना भी अच्छे जवाब दे रही है, राहुल भी अच्छे जवाब दे रहा है, निक्की एकदम से तेज है, एली थोड़ा सा सुस्त है और राखी सावंत भी थोड़ी सी सुस्त लगी। ठीक है, यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो पहले राउंड में निक्की राहुल से आगे जा रही थी,
बट और लास्ट वाला जो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया था वो सरासर गलत था। वो जो कपल की बात करते, दिशा और राहुल कब से कपल आ गए, कब से प्रवेश कर कर आ गए दिशा राहुल हैं, और राखी कह रही मैं और अभिनव, अभिनव और आप कब से कपल बन गए भाई, जो कि गलत था, सरासर गलत था। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि भगोड़े वाला सवाल पे पूछा गया कि आप भागकर जो गए थे उस पर आपको क्या है कहना। राहुल ने क्लियर जवाब दे दिया कि मैं एली मुझे जो है इमोशनल नहीं लग रहा था, मैं वीक पढ़ रहा था। तो वीक पढ़ रहे थे तो मुझे ये बस एक बात कहनी है कि पता नहीं क्यों बिग बॉस की हिस्ट्री में विनर कभी भी भाग के नहीं गया है, एक एक हफ्ता तो बिल्कुल भी नहीं गया है। गौहर खान का सलमान जी ने एग्जाम्पल दिया, तो सुन लो कान खोल के जो ये बात फैला रहे हैं गौहर वाली की गौहर भी तो विजेता बनी थी। गौहर एक दिन के लिए मैक्सिमम गई थी, एक दिन। कुशाल टंडन आउट हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई, वो गई, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करा के वो अगले दिन शाम तक वापस आ गई थी। अगर नहीं देखा है वो एपिसोड देख लो, वूट में अवेलेबल है, पढ़ लो, उसके बारे में चीजें रखी गई हैं। एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस फैक्ट दैट एक महीने के, एक हफ्ते के गैप को अगर आप इस तरीके से काउंट करेंगे, एक दिन के काउंट करेंगे, ये जस्टिस नहीं होगा। ये उस कंटेंडर से जस्टिस नहीं होगा जो कि डे 1 से वहां पे अपना माथा फोड़ रही है या फोड़ रहा था, यानी कि अभिनव शुक्ला, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब इसके बाद क्या, फिर उसके बाद पूछा जाता है उनसे कि हाँ, दिशा का मैटर पूछा जाता है कि दिशा वाला कि वो फेक था या रियल था। राहुल वैद्य यहाँ पर भी जो है बहुत कूल, हाँ राहुल की एक बात मुझे अच्छी लगी, बहुत कूल था वो, बहुत काम था वो, बट कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड लग रहा था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने जो भी अपनी खामियां हैं, जो भी उन्होंने करा है, पास्ट में कर्मकांड करा है बिग बॉस के घर का, उसको लेकर कहीं ना कहीं ही वॉज प्रीप्लान्ड कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा मीडिया को अगर बाहर सवाल, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे मीडिया सवाल डेफिनेटली पूछेगी, तो उसमें क्या वो जवाब देंगे, कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों सेम वही लगा। एंड उसके बाद फिर जो है कैप्टन नहीं बन पाना, इस पर भी उन्होंने तंज कसा आरजेज ने, जो कि सही बात है। रुबीना भले जैसी भी बनी लेकिन वो कप्तान थी, एक दिन एक हफ्ते के लिए पूरा वो कप्तान थी, भले ही जैसी भी बनी। एली अपनी कप्तानी में अच्छा नहीं कर पाया लेकिन रुबीना ने अच्छा परफॉर्म किया, रुबीना ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया और रुबीना जो है अच्छी कैप्टन बनकर नजर आई, कैप्टन बनते नजर आई थी। फिर उसके बाद जो है रुबीना को फिर उसके बाद रुबीना अभिनव की लड़ाई पर पूछा जाता है, जहां पर वो कहते हैं कि नहीं मेरी तो बहुत लोगों के साथ हुई है। आज ये कह रहे हैं कि मेरी बहुत लोगों के साथ हुई है। रुबीना को कल को इन्होंने एक पास के एपिसोड में कहा था कि रुबीना की तो किससे लड़ाई हुई, सिर्फ मेरे से ही तो लड़ाई हुई। रुबीना की राहुल वैद्य के साथ हुई, रुबीना की जैस्मिन के साथ हुई, रुबीना की एजाज खान के साथ हुई, रुबीना की रिकी तंबोली के साथ हुई, रुबीना की जो है अभिनव के साथ हुई, रुबीना की कविता कौशिक के साथ हुई, रुबीना की सोनाली फोगाट के साथ हुई, और फिर से दोबारा से रुबीना और राहुल की लड़ाई हुई, फिर से दोबारा से रुबीना और जैस्मिन की लड़ाई हुई। तो यहाँ पर लड़ाई की अगर बात करें तो किसकी कितनी बैटल है ये हम सबको पता है, किसने सबसे ज्यादा अपमान का घूंट पिया है ये भी हमको पता है। इन सब चीजों के बीच में रुबीना से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा जाता है कि आपको डर नहीं लगता जी जिस तरीके से आपने सारी चीजें रख दी। क्या बहादुरी के साथ जवाब दिया, बोला कि इससे मैं ये मेरी जो खामियां हैं ये मेरी खामियां नहीं रही हैं, ये मेरी ताकत बन चुकी, स्ट्रेंथ। एंड देयर यू गो गर्ल, देयर यू गो गर्ल। जिस तरीके से आपने जवाब दिया वो लाजवाब था, मैं कहना चाहता हूं, लिटरली कहना चाहता हूं। बट आज जो भी है कहीं ना कहीं राहुल को बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस दे दिया, बहुत ज्यादा, और पूरा एक जो चीजें थी, जो कि खामियां थी उनकी, उस पर पूरा पर्दा डालने की भरपूर कोशिश हुई है। अब जनता समझदार है या नहीं है ये तो हम 21 तारीख को ही बता सकते हैं। ओके, हनी वाटर सिर्फ 6 दिन है आप लोगों के पास मेरा हनी वाटर देखने के लिए। ओके, अब आते हैं आरजे सलील यहाँ पे अच्छा, इन बिटवीन राखी सावंत का भी तमाशा हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राखी जानबूझ के कर रही है। देखिए, राखी एज एन एंटरटेनर मुझे बेहद पसंद है, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जब से राखी ने जबरदस्ती की फाइट्स पिक करना शुरू किया है, अभिनव का नाड़ा खींचने को लेकर वो एपोलॉजेटिक भी नहीं थी, राहुल महाजन का धोती फाड़ने को लेकर वो एपोलॉजेटिक नहीं थी, तो ये चीजें दुखती हैं और जनता ये देखती है। यहाँ पे वो भारत की जनता के सामने फेक आंसू रोके ये बात बोल रही है, मेरी जनता मुझे देख लेगी, इन लोगों ने किरदार कर दिया।
रुबीना हमेशा आती है। रुबीना वो लड़की है जो कि अपने फैन से राखी सावंत को वोट करने की अपील कर रही है। इससे ज्यादा और अच्छी बात और क्या हो सकती है, मुझको बता दो यार, मुझको एक चीज बता दो, इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों इसकी जो विजेता रही जो सलील की, वो रही दोस्तों, आपको बता दूं तो निक्की तंबोली रही। निक्की को लेकर सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी नजर में कौन बनेगा विजेता, वो किसका साथ आप देंगे, किससे बाहर ज्यादा अच्छी दोस्ती रखेंगी, रुबीना, ठीक है, विच वॉज बट ऑब्वियस। एली ने उसका दिल तोड़ा है, दुखाया है, ये बात भी उसने बोली दोस्तों। राखी सावंत ने जो है जो राखी सावंत से आप क्या डर गई थी क्या, बोलती डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि पहले हफ्ते में आके इसने गाली गलौज की, मैंने कहा लो भाई हो गया काम, ये वाली बात कही थी। और फिर उसके बाद क्या लगता है आप कितना जीत सकते हैं, तो वो बहुत सही जवाब दिया निक्की ने कि देखो हम सब टॉप 5 में और हम सब यही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, अब जनता डिसाइड करेगी कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। और इसी हिसाब से फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने बात किया। मुझे सबसे अच्छा लगा निक्की ने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया है रुबीना के साथ रह के, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अपने रूडपन को दूर करूंगी और मैं बहुत जल्दी जो है फैसले लेती हूँ, उस पर मैं कंट्रोल करूंगी। यहाँ पर भी रुबीना की दोस्ती देखिए, वो अपनी दोस्त के साथ खड़ी रही और बोलती है कि फाइटिंग स्पिरिट है बंदी में और वो बहुत अच्छी है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, अब बारी आती है एली भाई की। बहुत ज्यादा बोरिंग था एपिसोड, वैसे अगर बात करूं तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आऊं ही ना रिव्यू करने, लेकिन यस ये हमारा कनेक्शन है एंड मुझे पता है कि मुझे आपसे बात करे बगैर नींद नहीं आती और आप लोगों को मेरा रिव्यू देके बगैर नींद नहीं आती है, ये बात मैं जानता हूं। फिर उसके बाद दोस्तों एली गोनी से सवाल पूछते हैं मैरिज प्लान को लेकर। एली भाई बेचारे क्या ही बोले, क्योंकि वैसे वो जख्मी हैं, दिल के घायल हैं। अंकल जी कुछ और बात बोल के गए हैं, जास्मीन कुछ और आके कह रही है, घर में जास्मीन कुछ अलग ही हरकत करके गई हैं। तो एली भाई इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज लगे। वहीं उसके बाद फिर आरजे गिन्नी आती है। मुझे आरजे गिन्नी बड़ी प्यारी लगी, बड़ी क्यूट सी, बड़ी डॉरेबल सी एकदम ना, ऐसे गाल पकड़ा ऐसे कर दो वैसा लगा मुझे, गुगली गुगली बुश वैसा कर दो। एली गोनी जीतता है वो रैपिड फायर। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी जर्नी में आप किसको वर्थ इट मानते हैं, आपकी जर्नी क्या वर्थ इट रही। वो कितना सही जवाब देते हैं कि पहले मैं आया था तो मैं ऐसे आया था डायरेक्ट। वैसे एली का गेम मैं आपको बताता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि एली की दोस्ती कहीं ना कहीं मुझे फेक लगती है राहुल के साथ या फिर कहीं ना कहीं रुबीना के साथ। देखो भाई सीधी सी बात है, पहली बार आए थे उनकी जो है रुबीना के साथ कोई इतना ऐसे हमने स्पेशल बॉन्ड नहीं देखा था, उन्होंने रुबीना की जम के चुगलियां करी थी। दूसरी बार वो बाहर का फैंडम देखकर आए हैं, दूसरी बार कहीं ना कहीं वो रुबीना के तब तक शायद 1 मिलियन 2 मिलियन हो चुके थे, वो चीज देखकर आए हैं वो, तो उन्होंने तुरंत उसको बहन बना लिया, ये भी बात हम जानते हैं। खैर एली भाई जब बाहर निकलेंगे इस बारे में जरूर पूछूंगा। और प्लस रिश्तों को निभाने का असली जो आएगा वो घर से बाहर निकलने के बाद आएगा, जो कि सृष्टि रोड ने कहा था। तो अब देखना ये होगा कि सृष्टि रोड के मतलब जो बोला था उन्होंने, तो कितना रखती है रुबीना एली के साथ और एली कितना बहन मानते हैं रुबीना को, ये बात भी देखनी जरूरी होगी। उसके बाद एली से पूछा गया कि कौन जीतेगा आपके अलावा, कितना डिप्लोमेटिक एली ने जवाब दिया। कहते हैं कि मैं तो हूँगा ही, ये 4 जो हैं इनमें से डिजर्विंग भी हैं और तभी हम लोग हैं, तो मुझे इनमें से कोई एक होगा, लेकिन मुझे लगता है राहुल, ठीक है, मेरे साथ राहुल आएगा। सलमान खान जब हाथ वो ये करते हैं उस वक्त। तो इस पर दोस्तों रुबीना का हंसने वाला रिएक्शन था, हमने अपने देखा था, तो रुक जा तुझे बताती हूँ, ऐसा करके समथिंग फनी रिएक्शन था। फिर उसके बाद राखी डिजर्व नहीं करती है, एली ने पॉइंट उठाया। देखो ये हम सबको पता है कि ये जो टास्क लाया गया था एटीएम वाला, वो सिर्फ और सिर्फ राखी के लिए डिजाइन किया गया था। राखी आया टॉप 5 में और जो चैलेंजर्स जो कहीं ना कहीं आए थे चैलेंज करने के लिए उनको रखे, क्योंकि कहीं जनता को एक कॉन्सेप्ट जो है फर्जी ना लगे। अदरवाइज जनता तो बहुत स्मार्ट है, जनता तो इस चीज को पकड़ लेगी। तो ऐसे में यहाँ पर इसी चीज को रखने के लिए मेकर्स ने जो है राखी सावंत को रखा है। लेट्स सी, देखते हैं राखी पैसों का बैग लेके जाती है या फिर आज जो गॉड से प्रे कर रही थी कि मैं और रुबीना टॉप 2 में होंगे, तो लेट्स सी देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हाँ राखी सावंत से पूछा जाता है, राखी कहती है दिल दुखाया है। रुबीना से एक बहुत अच्छी बात आज कही गई कि आपको क्या लगता है कि कौन से मोमेंट को आपको वैनिश कर देना चाहिए। रुबीना की देखो राहुल से बहुत लड़ाई हुई है, लेकिन रुबीना उसको नहीं कहती, वो आज भी जास्मिन को लेकर सीरियस है। वो आज भी चाहती है कि जास्मिन के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हो जाए, वो जो पास्ट में हमारे बीच जिस तरीके की चीजें थी वो ना हो, और ये बात देखो रुबीना कह रही है। फिर हाँ
रुबीना यहाँ पर एक एक्सपोज करती है जास्मिन को कि जास्मिन ने तुरंत नहीं कहा, उसके मन में ये सारी चीजें पल रही थी, वो जहर धीरे 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 बढ़ता गया और गुस्से में आप जो है सारी चीजें सच बोल जाते हो। और यही चीज जास्मिन के साथ हुआ है। यहाँ पे साफ तौर पे रुबीना ने बोल दिया कि जास्मिन के दिल में भरी पड़ी थी चीजें और वही चीजें उसने निकाली हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। रुबीना के कठपुतली वाले मैटर पे दोस्तों जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कठपुतली वाला मैटर बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी रुबीना के साथ जाता है वो कठपुतली बन गया, जो भी जाता है। क्यों भाई, आप क्यों कठपुतली बनते हो? अपने फ्रेंड के लिए खड़ा होना, सपोर्ट करना क्या गलत है? अपने फ्रेंड को इस तरीके से तवज्जो देना क्या गलत है? रुबीना ने सही जवाब दिया, एकदम मुंह तोड़ जवाब अगर बात करी जाए तो। लेकिन यहाँ पर ये जो कठपुतली वाली बात है इसको भी क्लियर कर दिया। रुबीना को भी इसमें मौका नहीं मिला दोस्तों। आज रुबीना बिल्कुल भी आउटशाइन नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हम सब जानते हैं कि कौन हो रहा था। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों जो है एली और राखी का थोड़ा सा हुआ था, जहाँ पे उन लोगों ने एक दूसरे से बोला था। लेकिन कल का एपिसोड बहुत अच्छा होगा। एंड मुझे राहुल के बारे में कहना है कि राहुल ने बहुत अच्छी पोल खोली इसकी राखी सावंत की, और बोल दिया कि ये सब ड्रामा कर रही है, सारे कैमरा जो है लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं उनके पास जाके सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, और ये फर्जी वाला कर रही है बेसिकली अगर देखा जाए तो। कल का एपिसोड देखो इंटरेस्टिंग है। अभिनव आते हैं और अभिनव कितना ज़्यादा थैंकफुल रहता है, और रुबीना के लिए क्या एपिसोड कल का इंटरेस्टिंग हो पाएगा भाई पता नहीं यार। आप सीरियसली आई एम क्वाइट सरप्राइज बाय द एपिसोड जो आज हुआ। बोरिंग तो था नो डाउट, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राहुल वैद्य को उठाने की कोशिश की गई है। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं मैं।